एक छोटा सा भजन और करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, चलिए। तो राम जपो निर्भय रहो और तनिक ना व्यापे पीर, ये है महिमा मुक्ति की, कह गए दास कबीर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जपो निर्भय रहो, तनिक ना व्यापे पीर, तनिक न व्यापे पीर। ठीक है, ये है महिमा मुक्ति की, कह गए दास कबीर। यानी राम जपो निर्भय रहो जी, फिर तनिक न व्यापे पीर, तनिक न व्यापे पीर। जी, तो मतलब ये दुआ या जो भी है वो उस समय भी लोग जप सकते हैं। अगर कोहनी में दर्द है, कंधे में दर्द है, कि राम जपो निर्भय रहो तनिक न व्यापे पीर। जी, फिर आगे, ये है महिमा मुक्ति की, ये है महिमा मुक्ति की, कह गए दास कबीर। कह गए दास। ठीक है, चलिए और आगे। कि देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें प्रेमी पुजारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें ये प्रेमी पुजारी देख लो। देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें प्रेमी पुजारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें ये प्रेमी पुजारी देख लो। राम से जय राम से लोगों को नफरत हो गई। राम थे जय राम थे, लोगों को नफरत हो गई। आए है लोग की बीमारी, घर घर मुरारी देख लो। हाय है लोग की बीमारी, घर घर मुरारी देख लो। मतलब थोड़ा सा इसको और रोक के, थोड़ा सा, यानी आपका ये अभिप्राय है। कई बार क्या होता है कि तेज जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ समझ में, यानी आपके भजन का कहने का मतलब ये है कि क्या एक बार साधा बोलेंगे, देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। अब मुरारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें अब हाँ, प्रेमी पुजारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें अब अब प्रेमी पुजारी देख लो। राम हो जय राम हो, हाँ, राम से जय राम से लोगों को नफरत हो गई। राम से जय राम से, हाँ, जैसे जय राम जी की, इससे ये सब खत्म हो गया। हाँ, हाय हाय हेलो, हाय राम से जय राम से लोगों को नफरत हो गई। लोगों को नफरत हो गई। हाय हेलो की बीमारी, हाँ, अब मुरारी देख लो है, घर घर मुरारी देख लो। मुरारी देख ठीक लो। है, मतलब हाय राम राम जय राम राधे राधे सब बंद हो गई, सब हो गया। ज्यादातर वही चल रही है। देश भारत की, देश भारत की। चालू करें? ये यहाँ पे लेने बया लोग यहाँ पे हाँ, देश भारत की, देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। देश भारत की तबाही, अब मुरारी देख लो। याद करते
करते हैं तुम्हें प्रेमी पुजारी देख लो, याद करते हैं तुम्हें अब प्रेमी पुजारी देख लो। और होती थी गऊ की पूजा पहले तो इस देश में, होती थी गौओं की पूजा पहले तो इस देश में। गर्दनों पे चलती कटारी अब मुरारी देख लो, गर्दनों पर चलती कटारी अब मुरारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें अब प्रेमी पुजारी देख लो, याद करते हैं हमें प्रेमी पुजारी देख लो। देश भारत की तबाही अब मुरारी देख लो, देश भारत की तबाही अब मुरारी देख लो। अर्जुन कर्ण और भीम थे योद्धा यहाँ पर ना रहे। अर्जुन कर्ण और भीम से योद्धा यहाँ अब ना रहे। अर्जुन कर्ण और भीम से योद्धा यहाँ अब ना रहे। और अब पैदा हो गए अब तो सारे अत्याचारी देख जो पैदा हो गए अब तो सारे अत्याचारी देख लो। देश भारत की तबाही अब मुरारी देख लो। देश भारत की तबाही अब मुरारी देख लो। देश भारत की तबाही अब मुरारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें प्रेमी पुजारी देख लो। याद करते हैं तुम्हें प्रेमी पुजारी देख लो। उसके द्वार की जय। यानी हर भजन में बड़ा अच्छा सा ज्ञान होता है, बड़ी अच्छे से निर्देश होते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा ये बताओ, पूरा भजन जितने भी हैं जब भी ये गाते हैं तो ये अकेली दम पर उसको किनारे लगाते हैं। हम लोगों को तो याद नहीं है, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन नाविक तो एक ही होता है? तो जीवन का उद्देश्य जिन लोगों का एक है। महाराज जी अब थोड़ा सा दिक्कत है मुझे इस वक्त। हम्म नहीं तो मैंने पूरी रात का जागरण, हम्म जबकि पहले तो किसी समय में पूरी पार्टी चलती थी, हम्म लेकिन कभी कभी ऐसा भी वो आया, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। मतलब मैंने तो अकेले ढोलक लेके बैठ गया, तो पूरी रात मतलब लोग वैसे सुनना पसंद नहीं करते थे, और खाली मतलब मेरी नाल पे कहते थे बस आप गाते रहो पूरी रात। गाते रहो, हाँ वो होता है। यानी अकेला एक नाविक, अगर एक ही नाव में अगर 10 नाविक हो गए तो डूबती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो शायद 10 नाविकों की तरह हो गया, इसलिए नैया तो ना गड़बड़ हो रही। मतलब या तो हम इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर, मास्टर, नहीं, कुछ कर रहे हैं, एक मत हो ना, हैं? थोड़ा सा मत एक सा हो, सोच विचार सब आदमी का एक सा हो, मिलता जुलता हो ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक अलग को तो फिर नहीं चलेगा काम। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो मतलब ये काय से आए हो, 100 मत काय से बने, ये मत गड़बड़ काय को है, मतलब एक सा मत है क्यों नहीं लोगों का सबका? एक सा मत तो बिल्कुल तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑन एवरेज 70-80% तो एक सा। ये बिगड़ कैसे गो, जई तो मामला गड़बड़ है, तुम्हारा मत कछ और है, मेरे कछु और, उनको कछु और है। लेकिन गुरु जी हमारा मानना है एक सा मत होना भी नहीं चाहिए, इसके भी नुकसान है। नहीं भाई, नुकसान तो सबके ही है, फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुखी तो हो।
अगर एक से ही सबकी राय हो जाए। ये मतलब है हम्म मेरा, ये मतलब नहीं कि पूरा एक सा मत हो, कहीं कहीं थोड़ा सा समझौता करना अब पड़ता है ना। हम गुरुजी वो जो है क्या बजाने वाला ले रहे थे, ये मना कर दिया, अब एक सी मत होती तो ले तो पिंगुल ना बैठ रहो तो सर्वसम्मति से उसको हमने मना कर दिया। नहीं देखिए पर ये मैं मानता हूँ कि जो मत होता है, मतलब मत को हम क्या कह सकते हैं, विचार ही कह सकते हैं ना। ये ठीक है, विचार जो होते हैं हमारे, कहाँ से कौन पैदा करता है हमारे शरीर में विचार है? मस्तिष्क मतलब विचार जो है, विचार वो कौन पैदा करता है? मन करता हैं? मतलब कितने लोग इस बात को मानते हैं कि विचार जो है वो मन पैदा करता है? और कौन करता है विचार? एक ही परिस्थिति में सबके विचार अलग अलग बनेगा। दृश्य कैसा देखा आपने, भटकाता रहता है, फील कैसा किया, जैसे कल आपने तीखा खाना खाया आपने, तो आपके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। ठीक है, ये विचार मतलब पैदा करती है परिस्थिति, यही तो करती है। मतलब विचार हमारी परिस्थिति पैदा करती है। ठीक है, तो और परिस्थिति क्या है? कुछ ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं है? मतलब आज के हम 10, 20, 15 साल पहले की बात करें तो लगभग लोगों के विचार एक से थे। ये कहें ना कहें, लेकिन अच्छे थे ये तो कहते हैं। मतलब एक से थे ना थे ये नहीं महत्वपूर्ण, लेकिन अच्छे थे। अच्छे विचारों का मतलब क्या? अच्छे विचारों का मतलब सब स्वस्थ थे, सुखी थे और संतुष्ट थे, यही तो कहेंगे। तो मतलब उन लोगों के उस समय एक से ऑन एवरेज लगभग सबके विचार एक से थे। और आज विचार क्यों नहीं? और विचार पैदा होते हैं परिस्थिति से। लोग कई सारे आ रहे हैं, वैसे तो एक झोपड़ी से मेरे काम चल जाएगा, तो विचार आया और दूसरी झोपड़ी। अब आंधी तूफान और आ रही है, विचार आया कि एक और वो बनवा लें। अब अगर पैसा ना हो तो बनवा सकते हैं क्या? मतलब परिस्थिति से विचार। और अगर कुछ परिस्थिति जैसा ही ना हो तो विचार आएंगे क्या? फिर तो नहीं आएंगे। तो परिस्थिति ना हो, और या फिर ऐसी परिस्थिति हो कि विचार भी हमारे एक लिमिट में रहे। तो पहले विचार यानी परिस्थिति ये थी कि मिक्सी नहीं थी। यानी मन भी जो है ना वो हमारा किससे चलता है? तन से। तन मन ये सब मतलब एक ही इसी के पार्ट है ना। और ये मन के बारे में ये कहा गया, नहीं उन परिस्थितियों में भी क्रिएट करने वाला हमारा मन होता है। और मन के बारे में ये कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मतलब पैसा था तो मन में विचार भी आ गया। अगर पैसा ही नहीं होता तो विचार आता कि दूसरी झोपड़ी भी बनाए, या कोई भी कार्य हो। पैसा है तो यार बहुत भाग दौड़ होती है, चलो गाड़ी ले ले। अब पैसा ही नहीं है तो विचार क्या करेगा? तो मन का भी रोल है। और मन जो है ना वो किससे बनता है? हमारे भोजन से। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक चिकित्सा से संबंध रखता हूँ। जैसा खाएगा अन्न हाँ, वैसा बनेगा मन। वैसा होगा तन। तो अब पहले क्या है कि एक सा ही था, सबके घरों में सिलवट्टे थे, सबके घरों में चक्की थी, सबके घरों में कपड़े हाथ की गुजरी थी, सबके घरों में फूस ही थे, सबकी मिट्टी का ही घर था, क्योंकि संसाधन ही नहीं था, ये कह सकते हैं। लेकिन जितना जरूरत था यानी इंसान को जीवन यापन करने के लिए, तन ढकने के लिए जितना था उतना आज के 15-20 साल पहले हमारे यहाँ। आज मिक्सी तुम्हारी किसी और ब्रांड की, तुम्हारी किसी और ब्रांड की, तुम्हारा मसाला ग्राइंड हो रहा है, मेरा कुट के आ रहा है, तुम्हारा पिस के आ रहा है, मेरा मसल के आ रहा है। कोई तेल रगड़ के निकाल रहा हो, कोई तेल पीस के निकाल रहा हो, कोई तेल दबा के निकाल रहा हो। मतलब ये अलग अलग हो गया है। इस टाइम पे गुरुजी हर घर में छोटा हो बड़ा हो पेड़ और पशु जरूर होता, वो हमारा धन था। तो अभी की जो चर्चा है, मतलब मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, तो ये एक मत विचार नहीं। और ये बात यहाँ से चली है कि हम आपको भजन के बारे में बहुत ज्यादा पता ना है जो ये गा रहे थे, और हम आप भी खींच रहे थे, धक्का सा लगा रहे थे, पर ड्राइवर तो यही थे। यानी नाभिक में एक ही नाभिक जब तक था, यानी जब तक हमारे और समाज में एक से विचार थे तब तक सुख शांति। तो ये बदल क्यों गए हैं, हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एन केन प्रकार लास्ट में ये निकला कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने। तो मन के बारे में जो हम अन्न खा रहे हैं, उस अन्न में भी
जो विविधता आ गई है बनाने की, एक कुकर से बना रहे हो तो एक भगोना में बना रहे हो, एक गैस पे बना रहे हो तो एक माइक्रोवेव में बना रहे हो, एक चूल्हे पर बनाए रहे हो है तो दूसरों अंगीठी पे बनाए रहे हो है। लेकिन आज के 20-30 साल पहले जितने लोग भी भोजन करते थे और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरे ही देश में लगभग एक सी थी। ये मानेंगे कितने लोग मानते? पूरे विश्व की, खास करके हमारे अपने देश की एक सी थी। बिल्कुल। आज है क्या पूरे देश में एक सी? तो क्या जो विचारों की विविधता हुई है इसमें इसका रोल तो नहीं है? कह सकते हैं क्या? मुझे तो 99% यही लग रहा है। पहले भोजन बनाने, पकाने, रखने, नाच किस में रखा जाएगा? पूरे देश में कच्चे ही थे बर्तन, कुठला जिसको बोलते थे ना। और आज कोई टंकी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई किसी भी प्रकार का, कोई कैसा ही बना रहा। अब मतलब कपड़े रखने, बैठने की, उठने की कोई कोठी ऐसी बना रहा, कोई मड़ैया ऐसी। पहले घर भी एक से थे, खाट चारपाई भी एक से थे, कुर्सियां भी लगभग एक सी थी। आज के अगर 20 साल पहले देखो जाकर के, एक सी कुर्सियां थी, एक से लोगों के बरामदे घर थे, यानी सबका समान खान परिस्थिति एक सी ही थी सबके सामने। तो विचार लेटने के लिए लगभग मंजे जैसे, जिसको मंजा बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं, वो भी एक जैसी थी। आज एक सी है क्या? तो इसलिए ये विचार लगभग मेरे मानना है। और यही प्रयास मैं कर रहा हूँ भैया, कछु करो न करो, कम से कम खाने पीने की चीजों को तो 100 कर लो तो विचार एक से मिल जाएंगे, मेरा मानना है। क्योंकि आज के 20-30 साल पहले तो जो भोजन बनाने की परिस्थिति है, सिलबट्टा, चक्की, चूल्हे, अगर ये 3-4 चीजें हम ठीक कर लेते हैं तो शायद मत एक सा हो सकता है। और मुझे तो उसके चांस बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति यानी वेशभूषा, जैसे मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ भैया, कुर्ता पाजामी, आप भी 2-4 जोड़ी बनवा लो इनसे हटा के। अगर कोई कुर्ता धोती या कुर्ता पाजामी पहने हैं, किसी भी उम्र का हो, तो लोग थोड़ी सी उसकी अलग ही रिस्पेक्ट करते हैं, स्वाभाविक। तो पहले लगभग वेशभूषा भी एक सा था। आज आप कैसे पहने ये पता ही नहीं चल रहा हो। मतलब इतना अचीवमेंट कर लिया है, मतलब उल्टे जा रहे हैं। जो हमें बीमारियां, घुटना दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, हम 70 साल में पाते थे, अब वो 30, 35, 32 में ही आ गए। जो कपड़े हमें 10, 12, 15 साल में, 20 में पहनना चाहिए, वो हम 70, 80 साल तक पहन रहे हैं। वाली बात कह रहे थे, वो यही तो बात थी मेरे ख्याल से। हाँ। तो मेरा मतलब ये कि मत जो अलग अलग हैं, 20 साल में मतलब आंखों पे चश्मा लग गया 20 साल में, जबकि कई 70 साल, 60 साल में जाके लगता था। तो हम इतने पढ़े लिखे लगे। इसका कारण क्या होगा कि सबके विचार अलग अलग हो गए, तो बीमारियां भी अलग अलग हो गई। जितने विचारों की विविधता हुई है उतनी ही बीमारियों की विविधता हुई है। और विचारों की विविधता के पीछे का जो कारण है कि हमने अपने भोजन में विविधता, मैंने देखा है कि जो लोग ठीक ठाक से कमा रहे हैं ना भाई साहब, उनके यहाँ ये चावल फलानी जगह का है, ये दाल फलानी जगह की है, ये अंगूर फलाने देश के हैं, ये कपड़ा वहाँ का, ये कम्बल बहुत अच्छा है, ये दरी वहाँ की है, ये रजाई वहाँ की है, ये अलमारी वहाँ की है। मतलब विविधता ऐसी हो गई। और कुछ समय पहले हमारे विचार जो एक थे उसमें विविधता नहीं थी। सबके घर में एक से ही दरी, कम्बल, रजाई, गद्दा, एक सी खाट, एक सी चूल्ही, एक सी बर्तन, एक सा सब कुछ था। तो लोगों के मत भी, तो मेरा प्रयास ये कि भैया अगर एक से मत चाहो, और एक मत अगर नहीं हुआ, एक विचार अगर नहीं हुआ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यानी जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, तो वो होने तो चाहिए। अभी तय नहीं है कि विचार, तो मैं मानता हूं अगर मैं ज्यादा मन से, तन से या धन से अगर मैं किसी भी प्रकार से बीमार हूं, परेशान हूं, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ अलग का प्रोपोगंडा अपने जीवन में किया है। तो मैं जो जोर दे रहा हूं कि भैया सब चूल्ही, चक्की, सिलवट्टा ले आए, तो इसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि शायद लोगों के मत भी एक से हो जाएं, जो आज के 20-30 साल पहले। और मत अगर सबके एक से हो जाएंगे तो मौज हो जाएगी, तो मौज हो जाएगी। ठीक है, ये मत ही घर में, परिवार में, मतलब किसी के एक नहीं है, बाप के अलग, बेटे के अलग, भाई के अलग, पति के अलग, पत्नी के अलग। और ये विचारों की ही बीमारी है। तेरा कहना क्या है देवेंद्र भाई? सही बात समझ में कछु कछु?
या तुम्हें कुछ इसमें कहना है? नहीं नहीं कह सकते हो, यहाँ तो हम ही तुम हो और तो कोई नहीं है। इनका विचार आ रहा है, क्या विचार है तुम्हारा? कहीं आ रहा है, तभी नहीं कुछ बोल रहा। कुछ अलग अगर है आपका मत तो रखो। नहीं हम तो ऐसा ही कह रहे थे, परिस्थिति भी हो सकती है। नहीं अब हमने परिस्थिति को भी जोड़ लिया, मन को भी जोड़ लिया। किसी का कोई सवाल आ रहा है तो उस पर हमें थोड़ा सा चिंतन करके जो सटीक निकल रहा है उसको, हमें जरूरी नहीं है कि मेरा ही विचार अच्छा हो। मतलब इस बात को मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ, अगर भी मैं कोई भी काम करता हूँ या कहता हूँ तो मतलब हो सकता है कि, और ऐसी बात भी नहीं, मैं मानता भी हूँ, मतलब जिद नहीं करता हूँ ना ये ऐसे ही होना चाहिए। सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, इंसान गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं किसी से भी गलती हो सकती है। और यही एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर थोड़ा सा विचार करके अमल कर लो। अगर वो गलत है जी सही बात है, तो उसका जवाब हम शांति से दे दें कि भैया ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लो। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम, अगर तुमने कहा कि ये पानी में जो है ना इतना नमक, इतना मिर्ची, इतना जीरा, इतनी हल्दी, मतलब कुछ भी ये ऐसे ऐसे कर लो, अगर माने ना करो, अगर उसमें कुछ उसने सुझाव दे दिया और संयोग से तुम या तो ताकत में अच्छे हो या पैसे घर में कमा रहे हो या मालिक हो या घर के तुम बड़े बूढ़े हो या घर की बहू है या बेटी है, मतलब तुम अपनी औकात सीट पर हो और तुम्हें लगा कि इसने अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा अपमान हो जाएगा, तो मतलब ये विचारों से विविधता बनी और उस विविधता से बीमारियां, मेरा मानना ही है। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, 101% सही बात है। मानसिक रूप से बीमार पहले हो जाते हैं ना। पहले तो इन चीजों से उलझ पाना, तो हम इनको तो समाधान ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से ये कलेश खत्म हो जाए। अब कलेश की वजह से बीमारी चढ़ बैठी, अब बीमारी उतर ना रही, झाड़ू करवा रहे, फूको करवा रहे, गोली हो, इंजेक्शन हो, सीटी, MRI सब करवाए रहे, मतलब उसकी जड़ जो है वो जड़ क्या है, उस तक जब तक नहीं जाओगे तब तक समाधान, मतलब मेरा मानना है। क्योंकि वो जड़ जो है कि तुम्हारे घर में कहूँ मैं कुकर है, कहूँ मैं माइक्रोवेव है, और आजकल तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें भोजन बनाने की आ गई हैं कि मतलब आप अद्भुत आ गई हैं। तो ऐसी ऐसी अद्भुत बीमारियां आ गई हैं, मतलब लोगों को किस तरीके की बीमारी है आप मतलब उम्मीद नहीं कर सकते। लोग कुछ कहते हैं कि मैंने ये खाया तो मुझे ये चुभन होती है, मतलब सुनकर के भी सिलेबस में भी नहीं है कि ऐसी बीमारियां, ऐसे लक्षण, क्योंकि विचार ही पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे कैसे, तुम सोच क्या रहे हो। मैं यही नहीं पता कि तुम्हारे घर में कौन सा जूता, चप्पल, चम्मच, कटोरी, कटोरा, तेल, साबुन, मिर्च, मसाला कौन सी कंपनी का, किस सिस्टम से, कैसे बन रहा है। अब जब झंझट से अगर निकलना चाहो तो मेरा मत एक ही है, और उस मत में यह है कि हम एक घनवटी बनाते हैं, एक मंत्र देते हैं, ये नहीं है। कई बार क्या होता है कि ज्ञानी महापुरुष जो हमारे देश में वेदांताचार्य डोल रहे हैं ना, बड़े बड़े अच्छे से, वो घुमा फिरा के ही आ जाएंगे तो मेरी घनवटी और मेरे मंत्र ले जाओ, यही चल रहा है ना। मतलब ये भी बहुत बड़ा ठगी और प्रोपागंडा। फिर तुम्हारा ज्ञान ही क्या बात, फिर तुम ज्ञान काहे को पेल रहे हो भाई, काहे को दे रहे, लास्ट में तुम्हारा ही मटेरियल वहां पर फंसा हुआ है। तो ऐसे हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि तुम हमारो ही लेके हमारो ही खरीदो। हम अगर कर भी लेंगे, कहीं से कमा भी लेंगे, फिर ज्ञान देने का मतलब ही क्या रहा। तो मेरा मतलब यह कि भैया इन चीजों से अगर निकलना चाहो तो चक्की, चूल्हा और सिलबट्टा, ये 3 चीजें तो हमारे घरों में, यानी खाने की जो परिस्थिति है और बनाने की जो परिस्थिति है खास करके, वो तो लगभग एक सी। और जिन लोगों ने ऐसा कर लिया उन लोगों का निश्चित है कि विचारों में या तो वो खुद शांत हो जाएंगे या देखने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे बाबा जी होते हैं ना, स्वयं पाकी, कम से कम संसाधन, झुग्गी झोपड़ी वैसे रहेंगे, यानी संसाधन जितने तुम इकट्ठे कर लोगे उतने ही तुम्हारे पास विचारों की विविधता होगी, और जितनी विचारों की विविधता होगी उसी प्रकार के आपकी बीमारियों के लक्षण भी अलग होंगे। तो कहने का मतलब यह कि यहाँ पर बरसाने में हम कम से कम संसाधन यासों रखूं कि विचार कम से कम रहते हैं। तो इस वाले पे गुरुजी बोले ना, हाँ बताओ। एक मत वाले पे गुरुजी हमारा ये मतलब मानना है, जैसे जो हमारे पूर्वज थे, मतलब 20-25 साल पहले पूर्वज से हमारे जो पिताजी हैं, उन्हीं की मतलब अगर मान लिया जाए तो उन लोग के अंदर दिखावे वाली चीज नहीं थी।
जो बिल्कुल। ये सहज रूप से मिल जाता था अपने आसपास, घास फूस या अपने खेत का ही पेड़ कटवा के पटरे बनवाना, तखत बनवा लेना, खटिये के पावे बनवा लेना, उसी में वो लोग पूरा कर लेते थे। उनमें दिखावा नहीं था कि मतलब इस तरह का करूँ। और आज मतलब ये हो गया ना कि बड़े आदमी को तो छोड़ दीजिए, उसके पास तो पैसा, वो कुछ भी करे। मिडिल क्लास का मतलब जो 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम 25,000 26,000 30,000 की मोबाइल ले लें। और ज्यादातर आप देखेंगे फ्रिज, कूलर, मोबाइल सारा किस्त पे ही है लोग, मतलब हाँ टोटल लेंगे और लगभग। उसको जो है भरने के चक्कर में परेशान है कि कैसे भरा जाएगा। तो ये भी एक मतलब तरीका है कि जो हमारे पूर्वज थे वो दिखावा नहीं करते थे। दिखावा नहीं करते थे, जो था। यानी वही मैं कह रहा हूँ कि जितना संसाधन तुम्हारे पास है वो बीमारी की यानी विचारों को पैदा करता है। संसाधन जब ये सबको पता है, सबन को पता है, और फिर हमसो का कहें कि तुम्हारे यहाँ ये संसाधन की कमी है, ये साधन की कमी है, ये सुविधा की कमी है, पर हमें काय को ज्ञान दे रहे? गलत है ना? तो देखा इसलिए ना होता है गुरुजी है कि उनको कि हाँ ये हम भी उनको देखा इसलिए कर लेता है हाँ। कि उनको, तो भैया हम तो या चक्कर में ना पड़ेंगे। हाँ वो तो है गुरुजी। खाने को मिल जाएगा, तुम्हें सोने को मिल जाएगा, नहाने को पानी मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा, और संसाधन कछु काऊ कुछ चाहिए तो आजकल तो आर्टिफिशियल घर भी आ रहे हैं ना। हमारे पिता हमारे पूर्वजों में ये नहीं थे कि देखा इसकी वो ऐसे है तो हम भी वैसे करें। ये जो सब बिगड़ा है, कहने का मतलब ये बातें जैसी हम आप अभी कर रहे हैं ना, ये बातें तो हमारे देश में जैसे बहुत है, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान ये कि चक्की चूल्हा सिलबट्टा, यानी कम से कम एक सा खाओ, सादा खाओ, खान पीन में मतलब खान पान सादा कर लो तो सुविधाएं भी अपने आप सोचिएगा कि एक सिलबट्टा अगर आप लाते हैं तो कितनी चीजें आपकी खत्म होती हैं। आपकी हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले, चटनी सब उस पर पिस रहा है। मिक्सी आपकी खत्म हो गई, उसमें मिक्सी के रखने वाली जगह खत्म हो गई, मिक्सी की रिपेयरिंग वाली खत्म हो गई, बिजली का बिल भी कम हो गया, एक बिजली का अलग से जो आप बोर्ड कनेक्शन कराओगे वो भी आपका कम हो गया। मतलब एक से फिर दूसरी चीजें, मिक्सी अगर आएगी तो उसके साथ में फिर वो उसको साफ करने वाले फिर साबुन भी आएंगे, फिर ब्रश भी आएंगे, मतलब कितनी चीजें। चलाने में गुरुजी खतरा भी रहता है, कई बार वो डब्बा उड़ जाता है, कभी बार करंट लग जाता है। हाँ तो फिर मतलब ये बात केवल मिक्सी पे ही लागू नहीं होती। नहीं सब पर, ये सब पर संसार में कुकर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, मतलब इस तरीके के बर्तन है, इस तरीके के आ रहे हैं कि ये फ्राईदान है, ये मतलब वो चाय वाला है, उसका भी एक अलग से नाम। और पहले यहाँ उसी में तुम कड़ी, झोर, ककड़ी, और तुम्हें अगर दूध गर्म करना, चाय बनानी, कचू करना, वो एक ही दो बर्तन थे घरों में। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सब्जी बन रही, दाल बन रही है, हाँ। दूध बन रहा है, सब एक से ही बर्तनों में थे। अब सबके लिए बर्तन ही है। बर्तन आ गए हैं, माइक्रो बर्तन ही आ रहे हैं। हाँ तो अपने तो बनियान और एक स्लीपर, 2 धोती भी पूरा साल गुजार देते थे, लेकिन कभी किसी से नहीं कहते थे कि मैं गरीब हूँ। और आज 25,000 का फोन लेके 25 सेट कपड़ा, जूता, मोजे सब जाओ भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत और हर आदमी मतलब खर्चे नहीं चल रहे हैं, खर्चे नहीं चल रहे हैं। मतलब हम लोग अपने पिता की मुँह गुरुजी से कभी वो नहीं तो सुने हैं कि दिखावा के मतलब वो- चक्कर में है ना, दिखावा के चक्कर में तो खर्चा जुट नहीं पाया। किसी से वो कहे हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, जबकि बहुत 2 बनियान 2 धोती में पूरा साल गुजार देते थे। आज तो मतलब हर दिन रोज नया कपड़ा, 20-25 हजार का हर आदमी मोबाइल लेके घूम रहा है, फिर भी जिससे पूछो भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 लाख कर्जा हूँ, 1 लाख पर्सनल लोन चल रहा है। अभी फोन का तो ऐसा मामला है ना, आईफोन जो है ना, सबसे ज्यादा आईफोन इंडिया में बिकता है, और जो ले रहे हैं वो सबसे गरीबी रेखा के गरीब नीचे वाले लोग है, हैं। दिखा भी चक्कर, बराबरी करने के जी चक्कर में। गुरुजी। अभी एक आया था आईफोन पीछे, थोड़ा उसका पता नहीं कौन सा नंबर था, जब उन्होंने सर्वे किया, न्यूज चल रही थी, तो पूछ रहे थे भी आप आईफोन क्यों ले रहे हो, लाइफस्टाइल है, ऐसे ले रहे हैं, फोन लेके ले रहे हैं, पिताजी लेके दे रहे हैं, अभी काम पे लगाऊं, कितनी है सैलरी, कितनी है, 10,000 उसमें 8,000 कट जाएगा। मेरा तो ये मानना है सर, जैसे कबीरदास जी ने कहा कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज वो हानिकारक है। जैसे आपकी जरूरत से नहीं, ज्यादा- मेरा कहने का अभिप्राय नहीं, आपकी जो नजरिया या दृष्टि या आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो एक है ही है,
ठीक है, मैं आप इन कारणों पर बात कर रहे हो कि ये बीमारियों के कारण ये ऐसा ऐसा हो गया, ये इस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन उसकी तोड़ क्या है, काट क्या है? काट ये कि सबको साइड में रख के चक्की चूल्हा सिलबट्टा ले आओ। मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि जरूरत से ज्यादा विकास जो है वो विकास नहीं है, वो विनाश की जड़ है। विनाश की जड़ है जी वही कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये कि चलो समय भी काफी हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को ऐसो लग रहा हो कि वहां पर कोई साधन सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है, ये चर्चा इसलिए भी हमने कही है कि साधन सुविधाएं व्यवस्थाएं, हाँ चक्की है, चूल्हा है और सिलबट्टा भी है, ये 3-4 चीजें तो हमारे पास है, इनमें ही बनाओ, इन्हीं में खाओ, फिर गड़बड़ हो जाए फिर धुल ले आओ, फिर बनाओ, ये कभी खराब नहीं होते हैं। और ये खराब भी फिर उन्हें लीप पोत कर करके फिर तैयार कर लो। चक्की एक दो हमारे पास एक्स्ट्रा रहती है, इधर उधर से मिल जाती है। ठीक, अब कोशिश ये करो कि बर्तन भी जो रसोई में कछु कछु ज्यादा हो गए हमारी में, कुछ कुछ सुविधाएं बढ़ गई हैं ज्यादा, उन्हें भी कम समेट के रख दो। लाइट कट गई भाई तो मेहनत ज्यादा करोगे तो भूख ज्यादा लगेगी, और भूख ज्यादा लगेगी तो सेहत बनेगी। अभी सीधी सी सरवट्टे की बात तो है। लाइफ टाइम वारंटी है, हैं? चक्की की लाइफ टाइम वारंटी है, सरवट्टे की लाइफ टाइम वारंटी है। और तो मिक्सी और इनकी गारंटी कोई गारंटी तो थोड़े दिन के एक साल सवेरे बनवा लाइए, शाम एक को नहीं खराब की हो जाता है। गारंटी तो ये तो मतलब अपने आप ही कंगाली की बात जो करते हैं कि कर्जा कर्जा, ये अब एक बार ले आए हो तो टूटेगी फूटेगी नहीं, खराब भी नहीं होगी, फ्यूज भी ना उड़ेगा, फूकेगी भी नहीं। तो ऐसे संसाधन जब रहेंगे तो खर्चा अगर कम होगा, अभी पंखा ही लगा लो, उसकी सर्विस नहीं है, एसी की सर्विस आ जाती है। साथ सर्विस आ गई, उसका पार्ट भी कुछ बदलेगा। चलिए मित्रों, अभी ऐसी चर्चाएं बहुत हैं, मैं पुनः फिर कल मिलूंगा। कहने का मतलब यह है कि जीवन में कम से कम साधन सुविधाएं अगर हैं तो आप स्वस्थ भी हो, तन से भी, मन से भी और धन से भी। ठीक है, आगे कल मैं कोशिश करूंगा पुनः किसी विचार के साथ में आप लोगों से फिर मिलूंगा। राधे